राधे कृष्ण। शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा आने वाली है और जिन माताएं और बहनें ये व्रत रखती हैं उन्हें पूजा करने के बाद ये कथा सुनना ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने चैनल पे लेके आई हूँ। जो हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं वो हमारे इस वीडियो से इस कथा को सुन के कथा का लाभ ले सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर ऐसे मान्यता है कि माता श्री लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए देश के कई शहरों में शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा किया जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब माता श्री लक्ष्मी जी ने राधा रूप में अवतरित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा का अद्भुत रासलीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिक का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण से इसे कुमार कार्तिकेय भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कुमारी कन्याओं प्रातः स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इससे योग्य पति प्राप्त होता है। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखें और जितेंद्रिय भाव से रहें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। तदंतर शयन काल में चंद्र उदय होने पर घी के 100 दीपक जलाएं। इस रात्रि में मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अधेय के संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है, जागकर मेरी पूजा में लगे हुए है, उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार यह शरद पूर्णिमा को जागर व्रत लक्ष्मी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी समृद्धि प्रदान करती हैं। आदिकाल से चली आ रही प्रथा का आज फिर निवारण किया जाएगा। स्वास्थ्य और अमृतत्व की चाह में एक बार फिर खीर आदि को शरद चंद्र की चांदनी में रखा जाएगा और प्रसाद स्वरूप इसका सेवन किया जाएगा। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा व्रत के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह तो आप सब जानते भी हो चुके हैं कि शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का शास्त्रों से बहुत महत्व बताया गया है। रात्रि में उस पहर का जिनमें 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत की वर्षा धरती पर करते हैं। वर्षा ऋतु की जरावस्था और शरद ऋतु के बाल रूप का यह सुंदर संयोग हर किसी का मन मोह लेता है। शरद पूर्णिमा से हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है। शरद पूर्णिमा का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। शास्त्र अनुसार इस रात्रि को चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ होता है और धरती पर अमृत वर्षा करता है। रात्रि 12 बजे होने वाली इस अमृत वर्षा का लाभ मानव को मिले, इस उद्देश्य से चंद्र उदय के वक्त गगन तले खीर या दूध रखा जाता है, जिसका सेवन रात्रि 12 बजे के बाद किया जाता है। मान्यता तो यह भी है कि इस तरह रोगी युक्त मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा खीर देवताओं का प्रिय भोजन भी है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। तो हमारे जो भी माताएं और बहनें हैं इस कथा का आनंद जरूर लें। जब आप पूजा कर लें तो पूजा करने के बाद ये कथा जरूर सुनें। एक साहूकार के 2 पुत्री थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री विधि पूर्वक पूजा व्रत करती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार के छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडित से अपनी संतान को मरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारण से तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। फिर छोटी पुत्री ने पंडित से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी तब तुम्हारी संतान जीवित रहेंगे। साहूकार की छोटी कन्या ने उन अभद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और उसे बैठने के लिए वहीं पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस मृत बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली,
तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से तो तुम्हारा यह बच्चा यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन तुम नहीं जानती, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे भाग्य से ही फिर से जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के उपरांत ही नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा आने से पहले शरद पूर्णिमा की कथा अपने वीडियो पे मैंने अपलोड कर दिया है। जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें कथा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल से वो कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।